जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि सफेदुद्दीन को जैसे ही कमांड मिली है तो उसके सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिजबुल्लाह का जो गिरता हुआ मनोबल है उसको कैसे ऊपर उठाए। दूसरी जिम्मेवारी और चैलेंज उसके लिए है कि हिजबुल्लाह का जो बचा खुचा वेपन सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम्स, मिसाइल्स है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेंट्री बची है, उसको अब किस तरह से इजराइल के एयर अटैक से बचा के रखे। तीसरी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी ये है कि आयतुल्लाह खुमैनी से जो आदेश आ रहे हैं, पेजेश्कियान से जो आदेश आ रहे हैं, उन आदेशों को कैसे ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करे। उसके लिए सबसे बड़ा खतरनाक समस्या ये है कि अगर वो अपने छुपे हुए बिल से बाहर निकला तो तुरंत इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पता लग जाएगा। मोसाद, शिन बेत और जो इजराइल की सबसे बड़ी चीज़ है सिग्नल इंटेलिजेंस, वो उसको ढूंढ निकालेगी और शायद महज अगले कुछ घंटे के अंदर इजराइल की आईडीएफ उसको भी खत्म कर देगी। तो स्वयं को जिंदा रखना अभी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मैं कर्नल शरीन सर आपसे समझना चाहता हूं अभी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है कि हिजबुल्लाह खत्म ना हो जाए, जो लड़ाके हैं उनके बीच में जिस तरीके से हालत होगी, क्योंकि जिनका बॉस ही मर गया हो, जिसका नायक मर गया हो, जिस सेना का, उसका क्या हाल होता है। पहले होता था कि अगर राजा जो है गिरफ्तार हो गया तो पूरी सेना जो है वो हथियार डाल देती थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त हिजबुल्लाह के सामने। एक तस्वीर हमारी टीम आपको लगातार दिखा रही है स्क्रीन पर, खामनेई से मिल रहा है, खामनेई से मिल रहा है, यानी कोशिश होगी ये बताने की कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की कि अब जो हम कमांडर खड़ा कर रहे हैं सैफुद्दीन, वो भी नसरल्लाह के लेवल का और इसलिए उसके भाई को कमान दी जा रही। जय हिंद, नमस्कार। बात लेवल की नहीं है, बात इस समय काडर के विश्वास की है। काडर किस में विश्वास करता है? हिजबुल्लाह का जो लोअर काडर है वो यूज टू रहा है कि यस, नसरल्लाह टाइप का आदमी, उसके वो नेचर को जानते थे, उसके काम करने के तरीके को जानते थे, उसके एग्रेशन को जानते थे, उसकी इजराइल के लिए हेट्रेड को जानते थे। और सबसे बड़ी बात, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था। वो कॉन्फिडेंस इस समय हिजबुल्लाह में शेकन अप जरूर है, टूटा हुआ जरूर है, उसमें क्रैक जरूर आए हैं। क्योंकि जब आपका टॉप, क्योंकि देखिए कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक नॉर्मल आर्मी की तरह फंक्शन नहीं करती, वो एक वन मैन डिक्टेटरिज्म की तरह भी काम कर रही होती है। सब कुछ वो अपने पास रखता है, सारी फैसिलिटी अपने पास, सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन अपने पास, सारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अपने पास, कहाँ से क्या आना है, कहाँ क्या जाना है, वो एक बहुत ही लिमिटेड कोटरी को पता होता है, इसके अलावा लोगों को नहीं पता होता। सो आज जब आप नया एक कमांडर देखते हैं, ये कमांडर कौन था कल तक, आप मुझे बता दीजिए, किसको याद है ये नाम? ना केवल नाम, मैं तो कह रहा हूं आप हिजबुल्लाह में पता करा के मुझे बता दीजिए कि 4 लोग अगर ये बोल पाएं कि श्रीमान जी कौन थे। सो सबसे बड़ी बात आती है कॉन्फिडेंस की। दूसरा, इससे भी बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा उसकी अपनी पर्सनल सेफ्टी। जिंदा रहोगे तभी तो आगे कुछ कर पाओगे। यहाँ तो ईरान के खमैनी साहब भगते फिर रहे हैं एक सेफ हाउस में कि कहीं मुझे ही कुछ ना हो जाए। ये नए वाले श्रीमान जी क्या कर लेंगे आपके लिए? सर, इस पर और बात करेंगे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का एक्शन जारी है। दक्षिणी लेबनान में लड़ाकू विमानों से हमला किया गया है। आईडीएफ ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं, हथियार डिपो पर भी बम बरसाए गए हैं और यहां तक कि जो छिपने के ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के आतंकियों के, वहां पर भी बम बरसाए गए हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उस जगह की जहां पर ये हमले किए गए हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक कब से नहीं, पिछले करीब 15 दिनों से लगातार जारी है और इसी एयर स्ट्राइक में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें नसरल्लाह को मार गिराया गया है। लेकिन उसके 24 घंटे के भीतर ही उसके चचेरे भाई सैफुद्दीन को जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इन हमलों से एक बात तो साफ है, मैं समझूंगी आपसे, लेकिन इस बीच 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं, निपट गया नसरल्लाह, यानी नसरल्लाह का खात्मा हो चुका है। कल दोपहर करीब 2 बजे ये खबर आई थी कि नसरल्लाह को मार गिराया गया है। वहीं अब हिजबुल्लाह घुटने पर है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उसने 24 घंटे के भीतर नए कमांडर के नाम का ऐलान कर दिया है। तीसरी तस्वीर, ऑपरेशन जंग जारी है, क्योंकि लगातार हमले जारी हैं। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी हमले हल्के नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, बैक टू बैक लगातार अटैक किए जा रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर आपको हम भारत की दिखा रहे हैं। नसरल्लाह के हमदर्द भारत में भी हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपना एक कार्यक्रम रद्द कर दिया। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के समय बड़े पैमाने पर वो लोगों के बीच जा रही हैं, अपनी पार्टी को लेकर बातें बता रही हैं। सरकार बनती है तो क्या कर सकेंगी, उसको लेकर प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन नसरल्लाह के खात्मे से इतने ज्यादा दुखी हैं वो कि उन्होंने अपना चुनाव के समय कार्यक्रम तक रद्द कर दिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं क्योंकि आईडीएफ ने कहा था
पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि अगर नसरल्ला मारा गया तो अब हमले रुक सकते हैं, लेकिन आईडीएफ ने कहा जब तक हम खत्म नहीं कर देंगे, इजराइल ने कहा जब तक खत्म नहीं कर देंगे हिजबुल्लाह को पूरी तरह, ये हमले नहीं रुकेंगे, क्योंकि उसे पता है कि अभी और भी कुछ लोग होंगे जो सर उठाएंगे। और ऐसा ही हिजबुल्लाह ने अब कर भी दिखाया, जब सैफुद्दीन को जो है कमांड यहां पर दे दी, और हमले इसलिए थम नहीं रहे हैं। एक और कमांडर को ढेर कर दिया हिजबुल्लाह के, और लगातार बमबारी भी हो रही है। जी हाँ, दुनिया में जो हम मिलिट्री स्टडी करते हैं, कोई भी आतंकवादी संगठन इनमें या कोई भी गुरिल्ला संगठन, इनमें क्या होता है कि हर वर्टिकल में, चाहे वो वर्टिकल उनके इंटेलिजेंस का हो, एयर अटैक विंग का हो, चाहे उनका वर्टिकल फाइनेंस का हो, पॉलिटिकल हो, या दार्शनिक फिलोसफिकल वर्टिकल हो, वो क्या करते हैं ये गुरिल्ला संगठन, आतंकवादी संगठन, की हर वर्टिकल में वो 1 2 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 को पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं, ताकि अगर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में अगर नंबर 1 उड़ जाता है, मारा जाता है, तो नंबर 2 उसकी जगह ले लेता है, नंबर 2 भी अगर मारा जाता है तो नंबर 3 को तुरंत वहां जगह लेनी पड़ती है। तो अब जो मोसाद है, आईडीएफ है, उनको मालूम है कि तुरंत उनको अगले कमांडर को ढूंढ के वो किस बंकर में, किस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के नीचे गैरेज में छुपा हुआ है, उसको ढूंढकर मार डालना है। अगले 1-2 दिन में नहीं, अगले 1-2 घंटे के अंदर। कर्नल सिंह, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे कि बैक टू बैक अटैक जारी हैं, ये उम्मीद थी कि कुछ क्या ऐसी उम्मीद थी कि कुछ हल्के हमले हो सकते हैं अब नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद? कुछ ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, जब आप बात करते हैं हल्के और भारी, तो वो डिपेंड करता है किस पर। आपने 20 बिल्डिंग को अगर हल्का कहा तो हो सकता है 40 बिल्डिंग ज़्यादा भारी हो जिनके ऊपर बमबारी हो। दोनों ही तरफ से ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी से प्रूव करी जाएगी कि नसरल्ला मरने का मतलब नहीं है कि इजराइल का ऑपरेशन रुक जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें अभी काफ़ी आगे जाना है। 1.5 से 2 लाख का कार्डर है, उसको डाउन करना है। 2 लाख मिसाइल्स हैं, हज़ारों की तादाद में उनके पास आर्टिलरी है। इन सबको नष्ट करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, दैट इज इजराइल के खिलाफ होगा। हिजबुल्लाह को भी ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अभी भी हम जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि वो ईरान उन्हें जिंदा रखना चाहेगा। वो इसलिए आप देख रहे हैं चीज़ों में हरी है। मैं तो कहता हूँ दिस इज़ द राइट टाइम कि मुफ्ती मैडम का अगर इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है तो शी शुड एक्चुअली अप्लाई फॉर एडवाइजरशिप, कि वो वहाँ के हिजबुल्लाह की एडवाइज़र बन जाए, क्योंकि इंडिया में तो उनकी इस समय कुछ औकात बनती नज़र आ नहीं रही। खामनेई के साथ भी सर उसकी तस्वीर आ गई, ये लीजिए, खामनेई के साथ भी उसकी तस्वीर सामने आ गई, इसे भी समझेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें नसरल्लाह के मारे जाने के बाद की हैं, जिसमें आप देखिए उनका अलग अंदाज। बेफिक्र सीटी बजाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए, और यह कहा जा रहा है कि जो बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसके बाद यह अंदाज जो है सामने आया था, और हमारी नसें स्टील की हैं। वो वीडियो भी लगातार वायरल हुआ था। मैं कर्नल शहनाज आप ही का कमेंट इस पर चाहता हूं। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 50 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोटेस्ट कर रही है कि होस्टेजेस वापस ला कर दो, काफी हद तक वो प्रेशर है। एक वो भी प्रेशर है कि यस, ना केवल हमास को खत्म करना है और हिजबुल्लाह को खात्मा शुरू करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटरनेशनल प्रेशर की भी है। सो अपने देश, अपनी फौज, अपनी इंटेलिजेंस को एक तरीके का ये संदेश होता है कि ना केवल ये नसरल्लाह को मारने का सुकून तो नहीं है। मैं भी यही कहने वाला था कि ना केवल मैं खुश हूं, मैं अपने देश की ये खुशी जाहिर कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपोगंडा वीडियो। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने सडनली कर लिया है, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है, सो दैट आप दुश्मन के खेमे में भी बता पाएं कि देख लीजिए, आप तो मुझे और मेरी कंट्री को मारने वाले थे, पता नहीं कौन मर गया और कौन मरता चला जा रहा है। आप और कितने